हेलो एवरीवन, मैं राहुल दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लेसन सेशंस में, जहां होते हैं छोटे छोटे सेशंस में बड़े बड़े लेसन्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4, मैं आप सबको रिवाइज करवा देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने क्या सीखा था। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी इक्वेशन का अगर सबसे बड़ा पावर या सबसे बड़ी डिग्री अगर 2 हो तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। नंबर ऑफ रूट्स और फैक्टर्स और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2। So there are basically 3 types to solve a quadratic equation. The first one is फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने पार्ट 1 में सीखा था। सेकेंड वन इज़ फार्मूला मेथड, जो हमने पार्ट 2 में सीखा था। एंड द थर्ड वन इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो हमने पार्ट 3 में सीखा था। आज के हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 में क्या सीखने वाले हैं। अब पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो पार्ट 1 फैक्टराइजेशन मेथड, पार्ट 2 फार्मूला मेथड एंड पार्ट 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमने क्या सीखा? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहता था और उसे सॉल्व करके हम उसके 2 रूट्स निकालते थे। इस पार्ट 4 में हमें उल्टा स्टेप सीखना है। उल्टा स्टेप इन द सेंस कि हमें 2 रूट्स दिए होंगे, x की 2 वैल्यूज़ दी होगी और हमें पता करना होगा कि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा फॉर्म होता है। जस्ट रिवर्स स्टेप हमें फॉलो करना है। जैसे कि हमने बोला, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्टेन quadratic equation having given roots। हमें quadratic equation के roots पता होंगे और हमें उस quadratic equation से, उस root से कौन सा quadratic equation फॉर्म हो रहा है वो हमें पता करना है। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें रूट्स पता है तो हम बोलते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा be the roots of quadratic equation in terms of x। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म्स में होगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या बोले हैं कि उसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से, उसके 2 रूट्स कौन कौन से, एक है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा, जो हमें पता है। अब इस अल्फ़ा और बीटा का इस्तेमाल करके हमें पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। मैं आपको इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको पहले फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद करने के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उसका एग्जैक्टली रिवर्स वे हम फॉलो करेंगे। जैसे कि हर कोई जानता है फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट स्टेप क्या होता है। हमें x के 2 वैल्यूज़ मिलते हैं, x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और x इज इक्वल्स टू बीटा। ओके, इसके पीछे वाला स्टेप क्या था फैक्टराइजेशन मेथड में? ये अल्फ़ा को ये साइड ले लो LHS में, तो प्लस अल्फ़ा ये बाजू आ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। इन द सिमिलर वे अगर आप बीटा को ये साइड ले लोगे तो x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहता हूँ, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से। गिव्स मीन्स दोनों के LHS को मल्टीप्लाई करो और दोनों के RHS को मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता है? देयरफॉर x माइनस अल्फ़ा आपके इक्वेशन 1 का LHS है और वैसे ही x माइनस बीटा आपके इक्वेशन 2 का LHS है, विच विल बी इक्वल्स टू 0 इंटू 0। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है LHS में। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं? x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, इस x को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। इन द सिमिलर वे ये फर्स्ट टर्म के साथ किया आपने, अभी अब सेकेंड टर्म देखिए, आपके अल्फ़ा को x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको इस प्रकार ब्रैकेट ओपन करना है। यस, जो अभी हमने देखा है उसे हम करके देखेंगे। बताओ, x इंटू एक्स क्या होगा? x²। x इंटू माइनस बीटा क्या होगा? माइनस बीटा एक्स। फिर माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स क्या होगा? माइनस अल्फ़ा एक्स। माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा होगा प्लस अल्फ़ा बीटा। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अब देयरफॉर x²। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली 3 टर्म्स होता है, x² का टर्म, x का टर्म और अपना कांस्टेंट टर्म। तो x² तो दिखाई दे रहा है।
अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो टर्म्स में आपको x की टर्म दिखाई दे रही, तो इन दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे। किसे कॉमन लेंगे? x को। लेकिन अगर आप और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो माइनस साइन भी कॉमन दिखाई, तो माइनस साइन को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? बीटा प्लस अल्फ़ा, और दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया। करेक्ट। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। दोनों साइड से मैंने x को कॉमन लिया है और दोनों में से माइनस साइन को भी कॉमन लिया है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो एज पर मैथमेटिक्स हर कोई जानता है कि मैथमेटिक्स में 2+3 बोलो या 3+2 बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता हूँ, मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए, हमें जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। हमें हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। मतलब हमें जो दो रूट्स पता है अल्फ़ा और बीटा, आपको उनका सम निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है और दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है इस फॉर्मूले में। सो हम अगर इसे थोड़ा जेनरिक वे में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो हमने लिखा है इसे हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स इंटू क्या होगा? सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस इसे हम बोल सकते हैं, ये क्या है मेरा? अल्फ़ा इंटू बीटा को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो एकदम क्लियर हो गया फॉर्मूला कि ऊपर से ही देख के हमें समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, इंटू एक्स कर दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा फॉर्मूला हमारे सामने रेडी है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ओके। सो अभी हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। जो चीज़ हमने सीखी है इसके ऊपर दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर 4 एंड 6। मीन्स आपको बोल दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ढूंढिए अगर उसके रूट्स 4 और 6 हैं। तो यस, हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। एकदम सिंपल है, हम लेट कर लेते हैं। लेट, मैं बोलता हूँ पहला जो वैल्यू 4 है उसे अल्फ़ा बोलता हूँ, एंड जो दूसरा वैल्यू 6 है उसे मैं बीटा बोलता हूँ। मतलब बीटा अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल, हमें पता है कि हमारे फॉर्मूले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगने वाला है। तो मैं बोलूँगा नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। इन द सिमिलर वे अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। 4 इंटू 6 24 हो गया। ओके। सो अब हम बोल देंगे नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हर कोई जानता है? क्या है फॉर्मूला हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। बस दोनों वैल्यूज़ निकली, वैल्यू पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्या आ रहा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 10 मिला है, 10x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 24 मिला, इज इक्वल्स टू 0। ये एक एग्जाम्पल देखा हमने, और एकदम सिंपल टॉपिक है। आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना और अपने फॉर्मूला में पुट करना। और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हम सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर, चलो दो वैल्यूज हम बोल देते हैं -3 एंड -10। ओके। तो हम सॉल्व करेंगे इसे। तो हम बोल देंगे ठीक है, लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -10। अल्फ़ा पता है और बीटा पता है। अब वही हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? -3 प्लस माइनस, मैथमेटिक्स सबको पता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो -3 -10 क्या हो जाएगा? -13। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो,
बोलो क्या आएगा, -3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10×3 = 30 होता है। ओके, अब हम बोल देंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, बोलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलता है हमें, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर अपने आप रेडी हो जाएगा। सो देयरफॉर x² माइनस सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, -13, तो -13x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या मिला हमें, 30 इज इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, x² प्लस 13x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि अगर हमें दो रूट्स पता होंगे तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। एकदम सिंपल फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, सो दैट लेसन सेशन के लेटेस्ट वीडियो आप सभी को मिलती रहे।